नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और आज दुर्गाष्टमी है, जिसको लेकर हम एक दुर्गा पंडाल में आए हैं और यहाँ पर कैसा माहौल रहने वाला है ये तो हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पंडाल नोएडा के सेक्टर 62 में है और नोएडा के सबसे बड़े पंडालों में से ये एक है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इस साल की थीम क्या रखी गई है, कितना उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और इतनी बारिश जो आज हुई है उसके बाद लोगों के अंदर कितना उत्साह है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर भोग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। जी, आपका नाम? देवलीना रॉय। आप यहाँ पर मीडिया हेड हैं। हाँ, मुझे अभी मतलब वो पोजीशन दिया गया है, मीडिया हैंडलिंग में कर रही हूँ। और वेलकम टू सेक्टर 62 सार्वजनिक पूजा समिति। और आज थोड़ा बारिश का मौसम हुआ, फिर भी हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। आपको सबको दिखाई दे रहा है सारे पूजा का जो कार्यक्रम है, जितना टाइम में था सारे उसी हिसाब से स्टार्ट हुआ सब कुछ। मतलब आज अष्टमी की पूजा, संधि पूजा, अभी भोग चल रही है। बारिश माँ दुर्गा का कृपा से बारिश भी हमें मतलब हमें रोकने की कोशिश की थी। फिर हम लोग माँ के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं माँ के आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर रहे। और इस बार की थीम तो आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल की दक्षिणेश्वर जो टेम्पल है उसके ऊपर बनाया गया है। अब पैंडल तो थीम ऐसे है, इसके ऊपर हमने अलग से जो दक्षिणेश्वर का जो माहौल है वहाँ पे जैसे 12 शिवलिंग है और बहुत कुछ है प्रतीक, तो उसका हमने हाई डेफिनेशन छवि लेके सब यहाँ पे लगाए हैं। जैसे कोई शरणार्थी यहाँ पे आए तो उनको लगे कि हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। और सिर्फ वो भी नहीं, हम बाहर में दक्षिणेश्वर की पूरा एक बैकग्राउंड जिस दिया है, किस तरह से ये टेम्पल बने और क्या हुआ, बोथ इन डुअल लैंग्वेज हिंदी और बंगाली, जिससे अवेयरनेस क्रिएट है और मालूमात पड़े सबको। तो इसीलिए बहुत लोगों को जिन को पता भी नहीं, थोड़ा बहुत कम पता था, उनको भी और भी ज़्यादा वो हम कर पाए, इसलिए हम और ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले मैं आपसे इस साल की थीम समझना चाहूँगी कि इस साल थीम क्या है। थीम है हमारा कोलकाता में जो फेमस मंदिर है, काली मंदिर दक्षिणेश्वर में, तो वहाँ का ही थीम है। उस मंदिर के जो डिज़ाइन है वही हमने बनाया। रामकृष्ण परमहंस देव का उनका वहाँ ही आराधना सब कुछ किया। उनका ही उधर पूजा, उन्होंने पूजा वहाँ शुरू किए थे रानी रासमणी जी के साथ। ठीक, ये सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, काल तक तो बहुत अच्छा चला था। मतलब हाउसफुल था कल इवनिंग प्रोग्राम जो था, और सारे दिन में तो बहुत मैंने पूजा तो करती है। हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे आ जाते, जिस बार जैसे टाइम होता है पूजा का, तो उसी हिसाब से अगर कभी कभी 5 बजे पूजा शुरू होता है तो हम लोग सुबह 3 बजे भी आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत बढ़िया रहा। लेकिन आज थोड़ा सा माँ दुर्गा देखते हैं, कृपा करेंगे तो शाम के टाइम आज भी प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, मतलब बारिश हो गई है लेकिन पंडाल में उत्साह इतना नजर आ रहा है। Exactly. हम लोग तो मतलब कुछ भी हो जाए हमको इधर ही आना है एकदम। हाँ। मैं आपसे थोड़ा बजट भी समझना चाहूंगी कि ये पंडाल लगाया है, पूरे 10 दिन तक रहता है, कितना बजट आया होगा लगभग? बजट एक्चुअली है तो बहुत ही, तो ये मतलब 10 से 15 के बीच में रहता है। मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर लोगों की मैं बात करूं तो नोएडा के तो आसपास के लोग आते ही होंगे। 1-2 लोगों से मैंने बात करी, वो बोल रहे थे हम गुड़गांव से स्पेशली यहाँ पर आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, बहुत जगह से, दूर दूर से, गाजियाबाद से आते हैं। नोएडा का जो और सेक्टर है ग्रेटर नोएडा से आते हैं, उधर गौर सिटी है उधर से भी आते हैं। सब लोग इधर बहुत, एक्चुअली क्या है ना, जो लोग पहले इधर भी थे अभी शायद चले गए उधर, तो वो लोग तो आते ही है। प्लस इनविटेशन दिया जाता है काफ़ी लोगों को जो बाहर रहते हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पर कोई एंट्री फीस भी होती है? एंट्री फीस ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप आके, ऐसी एंट्री सबके लिए है, ओपन टू ऑल। बट अगर आप भोग लेना चाहते हैं ऐसे बाहर से आके, तो उधर से कूपन लेना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल कैसा चल रहा है और दशमी की क्या तैयारियां हैं? दशमी की तैयारी है तो बहुत कुछ, हम लोग बहुत सिंदूर खेला जो होता है वो खेलते हैं, तो फिर वो ट्रक आता है उधर से माँ दुर्गा को लेके हम लोग जाते हैं उधर, तो सब पूरा एकदम माने उधर भी ऊपर ही माने ट्रक में चढ़ के ही जाते हैं हम लोग माँ दुर्गा को लेकर। सिंदूर खेला तो बहुत होता है एकदम। आपका क्या कुछ कहना है इस पंडाल को लेकर? एक्चुअली इन्होंने ये पूजा
इन्होंने शुरू किया था 2002 में। 2002 से लगता आ रहा है। लगता है इन्होंने फर्स्ट 24 साल से इन्होंने ही सेक्रेटरी थे। आपसे ही समझना चाहूंगी, उन्होंने स्टार्ट करा, आपके हस्बैंड ही है, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यहाँ पर शुरू करना चाहिए? एक्चुअली वो हिस्ट्री तो मुझे पता है। हम लोग जब इधर सोसाइटी में आए थे, शिफ्ट किए थे, तो तब देखा दुर्गा पूजा तो करना ही है, तो ये नया नया बना था। ऐसे ऐसे बगल में हमारे इधर पीछे जो सोसाइटी है ना टेलीकॉम से, ये था ही नहीं। तो हम लोग इधर तो बहुत रास्ते के साइड में ही छोटा थोड़ा सा बाजार बैठता था। तो तब हम लोग ना क्या करते थे, शाम के टाइम कुछ हमारे सोसाइटी में जितने 4-5 बंगाली मिलके शाम के टाइम हर सोसाइटी में हम जाते थे, कौन सोसाइटी में कितने बंगालीज है। तो ये ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर हम लोग 70 माने घर फैमिली बंगालीज मिला था। तो उसी से पूजा स्टार्ट किए थे। बाकी इन्होंने बोल सकते हैं जो उसी समय बजट किया था, इनको पता है, पूरा डिटेल्स बता सकते हैं। कैसा रहा था अभी तक 2002 से? आपकी वाइफ ने बताया कि सफर चलता आ रहा है। The complete continuity, our locals, mainly the Bengali families, plus lot of non-Bengalis are also involved, especially our sponsors and all. And last 24 hours was a nice journey, no doubt in that. And next year is the Silver Jubilee, so definitely it will happen in a bigger way. So that is the expectation. But anyway, the fund position has to be seen. That is the main part of it. But anyway, we have a lot of sponsors. I believe they will come up again and we'll do it once again. So but the journey was nice, as you asked. 24 hours was marvelous. Every year it happened, and year by year we have improved. We have in a bigger. ये भी हमें सुनने में आया कि नोएडा के सबसे बड़े पंडालों में से एक ये है। Definitely, definitely. ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, दुर्गा पूजा बंगालीज में ही सेलिब्रेट होता है, लेकिन अब जैसे जैसे इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, नॉन बंगालीज भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पंडाल में भी थे ऐसे लोग? हाँ। तो इस बारे में मैं ऐसा कहना चाहूँगी, आखिर फेस्टिवल का मज़ा हर कोई लेना चाहता है। आजकल जनरेशन ऐसी हो गई है ना कि जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे मतलब सब कुछ मिल रहा है अच्छी से, तो लोग अपनी जगह से हट रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव जो फीलिंग है उससे निकल के आ रहे हैं। तो इसलिए सारे ही लोग सभी एकोमुलेट हो रहे हैं और सब एक साथ जो कर रहे हैं, उसका वाइब्रेशन, उसका ये ऑरा बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। आज बारिश हो गई, मज़ा कुछ खराब तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, ये और ज़्यादा ही हमें मतलब ज़्यादा ही फेवरेबल हुआ। कैसे? जैसे ये इतनी गर्मी सी हो रही थी, उसका एक ठंडा मिल गया हमें। दूसरी बात है, मतलब एक्चुअली जो पूजा है ना, उसमें ना हम चाहते हैं कि ओरिजिनल जैसे बारिश भी हो रही है, कुदरत जैसा भी कर रहा है, हम उसके साथ हो लें, तो उसका हमें झलक मिला आज। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। आप इतनी बारिश अभी हुई है, फिर उसके बाद भी पंडाल में आप आए हैं, इसके पीछे का क्या मोटिवेशन है? भक्ति में शक्ति है। भोग सबसे, वो प्रसाद का जो आनंद है ना, वो कभी और नहीं मिलता है जो यहाँ मिलता है। आप लोग भी बंगाली हैं? बंगाली तो नहीं है, लेकिन भालो बांग्ला बोलते पारिए। तो ये भी मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि ये तो बंगालीज का एक पर्व होता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके नॉन बंगालीज भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसके पीछे आप लोग क्योंकि यहाँ पर आए हैं, तो क्या कारण है? कारण तो भक्ति है, और हम लोग बिहार से हैं, बट सिंस हम लोग इंडियन ऑयल में हैं और ट्रांसफरेबल जॉब है, तो सब रिलीजन का फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और अनेकता में एकता जो आपने सुना होगा वही है। और भगवान तो एक है ना, चाहे वे बिहार के हों चाहे बंगाल के हों, दुर्गा माँ तो एक है। और जैसे भी कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो उसमें तो आनंद का विषय है ही। ये तो घर में भी देवी का पूजा करते हैं, नवरात्रा का पूजा हुआ अभी, और फिर यहाँ पे माता का पूजा। जी, आपका नाम? मेरा नाम कौशिक है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इस पूजा का। और हम लोगों का जो शुरुआत हुआ है पूजा का, वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल, जो कि काफ़ी प्राचीन टेम्पल है वेस्ट बंगाल का, उसको एज अ थीम हमने बना के काम किया है। एंड उसी तरीके से हमने कई तरीके के ऐसे पिक्चर्स लगाए हैं जो कि दक्षिणेश्वर टेम्पल को ही दिखाता है, डिनोट करता है। एंड देन सेकेंडली, जो आपने अभी सवाल पूछा कि बारिश की वजह से हुआ है, बट बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। ऐसे सिचुएशन हमने पहले भी फेस किया है, सो हम लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग सोल्यूशन निकालने के बारे में ऑलरेडी टीम ने काम स्टार्ट कर दिया है। एंड मोस्ट लाइकली बाय 2-3 आवर्स विल बी ऑल ओके टू गो अहेड विद। अभी आज दुर्गाष्टमी है, इसके बाद 2 दिन और हैं, तो आगे की क्या तैयारियां हैं? आज क्या होने वाला है?
मैम ऑलरेडी जैसे अब हमने आज एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से हमने कल और परसों का भी तैयारी ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा आते वक्त कि हम लोगों ने ऑलरेडी सैंड के टैंकर्स मंगा रखे हैं. सो वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क एंड डेफिनेटली हम लोग ये कल और परसों में भी ये सब अरेंजमेंट पहले से ही रखेंगे ताकि हम लोगों को कोई भी तरीके की असुविधा ना हो. बाकी इस साल उत्साह कैसे देखने को मिला, कितनी भीड़ आई? मैम उत्साह की बात करें तो ये जितना बोले उतना कम है, क्योंकि उत्साह हमेशा हमारा बढ़ता ही रहता है. जैसे जैसे हम लोगों के साल बढ़ते हैं हम लोग और इम्प्रूव करते हैं और हमारा उत्साह भी उस तरीके से आगे बढ़ता जाता है. आपका नाम? अमिताभ गांगुली. आप बताइए कैसा लगा इस साल का दुर्गा पूजा आपको? हर साल के जैसा मतलब इस साल हम पूरी मतलब तैयारी से है और इनफैक्ट आप देख ही सकते हैं आई मीन द वे पीपल आर कमिंग अप वी आर लाइक अनस्टॉपेबल राइट. एंड अगर आप 2-3 घंटे के बाद आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह इतनी बारिश हुई थी, इतना कुछ मॉरली वी वर डन, बट अभी तो वी आर ऑल लाइक गियर्ड अप. तो यहाँ पर 9 दिन आज शायद हो गए हैं यहाँ पर पंडाल लगे हुए, कैसा उत्साह है? बहुत एक्साइटमेंट है. हम लोग तो ऑल द वे गुड़गांव से नोएडा आते हैं यही पूजा अटेंड करने के लिए. सो मतलब बंगाल से बाहर है तो ये सब जब होता है ना तो थोड़ा सा वो वार्म, वो घर वाला फीलिंग ये सब वापस दोबारा आ जाता है. मतलब थ्रू आउट द ईयर हम लोग ये इसी दिन टाइम का वेट करते हैं कि ऑफिस से भी छुट्टी ले ले एंड देन सब एक साथ मिल के एज अ फैमिली यहाँ पे सेलिब्रेट करें. बहुत मज़ा आ रहा है. आज दुर्गाष्टमी है तो आज सुबह की पूजा तो हो चुकी है, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? अभी जैसे यहाँ पे सब भोग खा रहे हैं. सो भोग इज़ अ वेरी स्पेशल इमोशन फॉर एनी बंगाली. अब यहाँ पे पूछो सो यहाँ पे वही खिचड़ी आलू दम ये सब मतलब ये और पूरी वगैरह ये सारा जो हम लोग बंगाल में करते थे वही सब हम लोग भगवान को देते हैं और फिर उसके बाद पूजा के बाद हम लोग खुद खाते हैं. मतलब आई थिंक नो अमाउंट ऑफ मनी कैन बाई दिस काइंड ऑफ फूड दैट यू वी गेट. आज जैसे बारिश हो गई तो उसमें कुछ थोड़ा सा खनन आया? आपको लग रहा है ये क्राउड देख के कि कहीं पे भी कोई भी खनन है, बट एवरीवन इज वेरी मोटिवेटेड टू अटेंड नो मैटर रेन यही कीचड़ वगैरह पे डजंट मैटर. अभी अभी आप यहाँ पर पहुँचे और इतने खूबसूरत तरीके से आप तैयार होकर यहाँ पर आई हैं, तो बारिश भी आज हो रही थी, क्या मोटिवेशन मिली? अरे इट्स दुर्गा पूजा ना, तो इट्स एवरी ईयर्स मोटिवेशन. ओनली 3 days वी गेट, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कम. कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल और कितनी एक्साइटमेंट है दशमी के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और माहौल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया इन लोगों ने आफ्टर दी हैवी रेन. सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस. तो सर्वजनीन पूजा समिति द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इस पंडाल में हम आए, यहाँ पर लोगों का उत्साह हमने देखा कि इतनी बारिश के बाद भी लोगों के अंदर उत्साह कम नहीं हुआ और उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो इस समय भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. और हमने बात करी इसको लेकर कि कितना पुराना ये पंडाल है, तो 2002 से ये पंडाल लगता आ रहा है और हर साल ये बड़ा बनता जा रहा है. तो यहाँ पर अभी भी आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर नज़र आ रहा है. तो आप लोगों को भी दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं. इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी.